अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में 10वीं या फिर 12वीं में लेना चाहते हैं दाखिला और आप फिलहाल गैर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इस नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको बताने आई हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आपके लिए लेकर आई हूँ दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया एक नोटिफिकेशन जिसमें कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के दाखिले के संबंध में जानकारी दी है, क्योंकि यह गैर सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिला लेने की प्रक्रिया है। इसलिए इसे नॉन प्लान एडमिशन दाखिला कहते हैं। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 26 अप्रैल से 6 मई के बीच में इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 26 अप्रैल से 6 मई, 11 मई को इसका रोल नंबर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि दाखिला 10वीं और 12वीं में एंट्रेंस के माध्यम से होगा। 15 मई को एंट्रेंस होगा सुबह 10 से 12 बजे के बीच में। 18 मई को, जी हाँ, सिर्फ 3 दिन के बाद ही रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा और इसके बाद कुछ काम हेड ऑफ द स्कूल्स करेंगे। उन्होंने फाइल्स आगे भेजनी है जो कि वे 27 मई तक भेजेंगे। तो कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। विद्यार्थी का कक्षा 12वीं में दाखिला लेने के लिए 11वीं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पास होना जरूरी है। साथ ही साथ कक्षा 10वीं में कम से कम उसके इतने नंबर तो आने चाहिए जिस स्ट्रीम में वह दाखिला चाहता है। साइंस विद मैथ्स में अगर दाखिला चाहता है तो उसके 55% 10वीं में होने चाहिए, जिसमें से इंग्लिश में 50, मैथ्स से 50 और साइंस से 50। साइंस विदाउट मैथ्स में एग्रीगेट 55 होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 50, मैथ्स में 40 और साइंस में 50। कॉमर्स विद मैथ्स में 50% एग्रीगेट होना चाहिए 10वीं में, जिसमें इंग्लिश में 45, मैथ्स से 50, सोशल साइंस में 45। कॉमर्स विदाउट मैथ्स में एग्रीगेट 50, इंग्लिश में 45, इंग्लिश हिंदी में से सोशल साइंस में 45 और साथ ही कोई साइंस में मिनिमम मार्क्स नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ में कम से कम उसका सबसे पहले तो पास होना ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट चाहिए तो उसे 45 मार्क्स होने चाहिए और मैथ सब्जेक्ट चाहिए तो उसमें 50 मार्क्स होने चाहिए। साथ ही अगर स्टूडेंट NIOS यानी कि ओपन स्कूलिंग से पास है तो एग्रीगेट 5 मेन सब्जेक्ट्स के 55% या उससे अधिक होने चाहिए। इन ह्यूमैनिटीज़ विदाउट स्किल सब्जेक्ट वाइल अदर्स में एलिजिबल फॉर ह्यूमैनिटीज़ विद स्किल सब्जेक्ट रिलैक्सेशन 5% मिल सकती है इन एनी ऑफ द अदर 3 मेंशन फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम। क्लास 12वीं के लिए उन विद्यार्थियों को जो SC ST माइनॉरिटीज़ या OBC नॉन क्रीमी लेयर है, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या फिर जिन्हें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन मिली है नेशनल गेम्स में, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उन्हें 5% मार्क्स में छूट मिल सकती है कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए। 10वीं में दाखिले के लिए विद्यार्थी का 9वीं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पास होना ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट्स की भी जल्दी से जानकारी दे देती हूँ। 10वीं में दाखिले के लिए 9th की मार्कशीट चाहिए और रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, तो इन दोनों का कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी। और 12वीं में दाखिले के लिए 10th और 11 दोनों की मार्कशीट चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए अगर आप रिजर्वेशन आप पे लागू होता है, और आपका एक वैलिड रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। तो क्योंकि यह कागजात इसलिए बताए गए हैं क्योंकि कागजात फॉर्म के साथ लगेंगे जो आप नज़दीकी सरकारी स्कूल में जमा करवाएंगे। तो सभी जो हेड हैं सरकारी स्कूलों के, उन्हें गाइडलाइंस दी गई हैं कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं में दाखिले के लिए उन्हीं बच्चों को दाखिला दिया जाए जो दिल्ली के निवासी हैं। दूसरा, बच्चे या फिर अभिभावक जो 10वीं या 12वीं में दाखिले के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और उन्हें जानकारी दें और उन्हें एडमिट कार्ड भी दिया जाए, और किसी पास के स्कूल में जो उनके घर के पास का हो, एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी उन्हें इशू की जाए। और जो हेड हैं स्कूल के, उन्हें जितनी भी एप्लीकेशंस मिली हैं वह आगे कंसर्न DDE में आगे उन्हें फॉरवर्ड करें। और साथ ही वह इंश्योर करें सभी हेड्स की वह जो एप्लीकेशन आगे DDEs को फॉरवर्ड कर रहे हैं उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कम से कम जो योग्यताएं हैं वह पूरी हो। DDE आगे नोडल सेंटर्स और डिप्यूट नोडल इंचार्ज को फिक्स कर देगा कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए, और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भेजी जाएगी हेड ऑफ द स्कूल्स की रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स की फॉलोइंग फॉर्मेट में। खैर वो हमारे लिए नहीं है। और साथ ही यह भी चाहिए होगा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एग्जेम्प्ट होगी उन बच्चों के लिए जिन्हें एज एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया जिनका पूरा हो रहा है, सिमिलर है प्लान एडमिशन के तहत। और एडमिट कार्ड्स विद्यार्थियों को 11 मई तक मिल जाने चाहिए। और
उसके बाद हेड ऑफ द स्कूल्स इंश्योर करें कि उन्हें ड्यूली साइल एडमिट कार्ड विद्यार्थी कलेक्ट कर रहे हैं, और जो पेपर होगा वह मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, टेस्ट बुकलेट दी जाएगी, उसी में पेपर करना होगा, और यह सेंट्रली एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी सभी के लिए सेम एंट्रेंस टेस्ट होगा। 10th के लिए जो पेपर होगा उसमें इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स में 20 अंक होंगे। कक्षा 11वीं में कॉमर्स में दाखिले के लिए इंग्लिश 25, मैथ्स 25, अकाउंटेंसी 25, इकोनॉमिक्स 25, कॉमर्स विदाउट्स में ये 25, जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स होंगे उनके लिए मैथ्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। साइंस में दाखिले के लिए इंग्लिश 25, मैथ्स 25, फिजिक्स 25, बायोलॉजी 25 और केमिस्ट्री 25। साइंस विदाउट मैथ्स वालों के लिए मैथ्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, विदाउट बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी नहीं होगा। और ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश 25, हिंदी 25, पॉलिटिकल साइंस 25, इकोनॉमिक 25, हिस्ट्री 25, ज्योग्राफी 25। मैंडेटरी होगा कोई एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ। और अगर स्टूडेंट पास हो जाते हैं 33% सभी में, सब आते हैं 33% मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में, तो पास डिक्लेयर किए जाएंगे। उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वे अपना फ़ोटो ID कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या उसको पहले वाले स्कूल का स्कूल ID लेकर एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे, ताकि उनका आइडेंटिफाई किया जा सके। और हेड ऑफ द स्कूल को कहा गया है कि वे सारी इन्फॉर्मेशन विद्यार्थियों को और उनके पेरेंट्स जो एडमिशन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम आए हैं उन्हें दी जाए। 18 मई को दोपहर को 12 बजे रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यह स्कूल्स को भी भेजा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में डिस्प्ले कर दिया जाएगा, उसके अलावा स्कूल्स को भी भेजा जाएगा। और अगर कोई इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को ऑफर किया जा रहा है, जो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ध्यान दिया जाएगा कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ना ऑफर किया जाए जो CBSE यूनिवर्सिटी लेवल में प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसीलिए सभी हेड ऑफ द स्कूल्स को यह एक राय दी जाती है कि वे CBSE गाइडलाइंस को फॉलो करें। और जो कंसर्न हेड ऑफ द स्कूल है वह सबमिट करेगा फाइल काउंटर साइंड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे 10वीं और 12वीं के अलग अलग स्टूडेंट्स ने जो मेंशन है टू कंसर्न DD फॉर अप्रूवल ऑफ एडमिशन एंड जनरेशन ऑफ स्कूल ID, वह ये फॉर्मेट में करेगा। और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे DD के लिए फॉर एडमिशन के समय क्या चाहिए होगा, क्लास 10th में एडमिशन के लिए मार्कशीट चाहिए होगी, कॉमन एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट चाहिए होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा पिछले स्कूल का, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में कोई एक चाहिए होगा, चाहे राशन कार्ड हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, वोटर ID हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL बिल, वाटर बिल, बैंक पासबुक हो बच्चे के नाम के, माता पिता के नाम के, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, इनमें से कोई एक, एड्रेस प्रूफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बता चुकी हूँ, रिजल्ट और क्लास 9 की मार्कशीट। और 12th में एडमिशन के लिए मार्कशीट ऑफ 10, मार्कशीट ऑफ 12th, सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप किसी स्टूडेंट किसी कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन चाहता है, CAT यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट चाहिए होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पिछली क्लास का चाहिए होगा, जो ऊपर रेजिडेंस प्रूफ बताया उनमें से कोई एक चाहिए होगा। और ये जब पूरा हो जाएगा तो स्टूडेंट ID जनरेट कर दिया जाएगा और DD डिस्ट्रिक्ट को अप्रूवल के लिए कंसर्न्ड हेड ऑफ द स्कूल उसे आगे कन्वे कर देगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण जानकारी है और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अब नेम ऑफ द स्कूल नियरेस्ट टू द रेजिडेंट इन स्कूल लिख देंगे, विद्यार्थी का नाम, जेंडर यानी कि लड़का या लड़की या द्विलिंगी, डेट ऑफ बर्थ, क्लास ऑफ एडमिशन, स्ट्रीम, माता का नाम, पिता का नाम, गार्जियन का नाम, कैटेगरी, रेजिडेंस प्रूफ, फोन नंबर है, जो चीज़ है वो लिखिएगा, नहीं है ऑनलाइन तो NA डाल दीजिए, डैश डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, कोई और मोबाइल नंबर है, कोई डिसेबिलिटी है, लास्ट क्लास कौन सी अटेंड करी है, ईयर ऑफ पासिंग लास्ट क्लास क्या है, सब्जेक्ट्स क्या लास्ट क्लास में। फिर आगे ये स्कूल वाले भरेंगे, आपने नहीं भरना। एडमिट कार्ड ये होगा, ये सेंटर वगैरह भर देंगे, आपको ज़रूरत इसमें शायद आपको ये कहीं क्लास ऑफ एडमिशन, स्ट्रीम ये देख, लेकिन फिर भी ये आप स्कूल में जाके भरिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा 10वीं विद्यार्थियों के लिए और 12वीं विद्यार्थियों के लिए जो दाखिला लेना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में। और उसके बाद अगर हर सब्जेक्ट में जो आप बच्चा स्टूडेंट करेगा, अटेम्प्ट करेगा, उसमें 33 नंबर आ जाते हैं तो वह पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।